हेलो दोस्तों, हमने पिछली पीरियड में लेसन 5 पार नज़र के ये लेसन पढ़े वाला है। तो अब हम इस पीरियड में इसके प्रश्न अभ्यास देखेंगे, यानी कि उसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लेसन नंबर 5 पार नज़र के इसका प्रश्न अभ्यास। कहानी से छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो छोटू का परिवार कहाँ रहता था, मैंने आपको पढ़ाए वाला है। तो छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। कहाँ पे रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। क्वेश्चन नंबर 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। तो क्यों नहीं थी छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त, ये पाठ के आधार पर अपने को लिखना है। तो देखो इसका आंसर, छोटू या किसी आम आदमी को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि उस सुरंग से ज़मीन पर जाने का रास्ता था जहां आम आदमी का जाना मना था। क्यों नहीं थी उसको इजाज़त वहाँ पे जाने की? छोटू या किसी आम आदमी को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि उस सुरंग से ज़मीन पर जाने का रास्ता था जहां आम आदमी का जाना मना था। क्वेश्चन नंबर 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और उसने क्या हरकत की? देखो, कंट्रोल रूम में जाने के बाद छोटू ने क्या देखा और उसने वहाँ पर जाकर क्या हरकत की? कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा कि सब लोग मंगल पर उतरे अंतरिक्ष यान से परेशान थे। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही यान की हरकत को ध्यान से देख रहे थे, परंतु छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था जिसका लाल बटन उसे आकर्षित कर रहा था। अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया और उसने बटन दबाने की हरकत कर दी। क्या किया उसने कंट्रोल रूम में जाकर? देखो, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा कि सब लोग मंगल पर उतरे अंतरिक्ष यान से परेशान थे। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही यान की हरकत को ध्यान से देख रहे थे, परंतु छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था जिसका लाल बटन उसे आकर्षित कर रहा था। अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया और उसने बटन दबाने की हरकत की। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। देखो, इस कहानी में क्या बताया है? मंगल ग्रह के बारे में बताया है। वहाँ पे जनजीवन था क्या और वो कैसा नष्ट हो गया, वो लिखना है। मंगल ग्रह पर जीवन सूरज में परिवर्तन आने की वजह से नष्ट हो गया। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन होने लगा जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में वहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए। देखो क्या हुआ, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखना है। तो कैसे लिखा है हमने ये क्वेश्चन? मंगल ग्रह पर जीवन सूरज में परिवर्तन आने की वजह से नष्ट हो गया। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन होने लगा जिसे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में वहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए। अब क्वेश्चन नंबर 5, देखो, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? इस कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों भेजा था? देखो, अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के लिए भेजा था। किसने भेजा था? नासा ने भेजा था, ताकि इस बात का पता चल सके कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। अब क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? यानी कि जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे जो अध्यक्ष महोदय रहते हैं वो। नंबर 1 ने कहा कि अंतरिक्ष यानों के बेकार से कोई भला जाएगा नहीं होने वाला। तो देखो, नंबर 1 ने कहा कि अंतरिक्ष यानों के बेकार से कोई भला
नहीं होने वाला। इससे हमें जानकारी प्राप्त करना और भी कठिन हो जाएगा। उसके अनुसार यान जीव रहित है, इसलिए इससे उनके ग्रह को कोई खतरा नहीं है। नंबर 2 ने भी नंबर 1 की बात का समर्थन करते हुए कहा कि यंत्र बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए हमें केवल अवलोकन करते रहना चाहिए। नंबर 3 ने अपने अस्तित्व को छुपाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए कि हमें कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए ताकि यान भेजने वाले को लगे कि इस ग्रह में कुछ खास नहीं है। यानी कि सबने एक दूसरे का समर्थन किया था। तो अब हमने कहानी से इस पाठ का कहानी से प्रश्न उत्तर देखे वाले। तो अब हम भाषा की बात देखने वाले हैं, यानी कि व्याकरण देखने वाले हैं। उसमें का सबसे पहले वाला क्वेश्चन है, कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। देखो, यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर लिखो। देखो, ऊपर 2 जो वाक्य दिए वैसे ही आपको वाक्य नीचे लिखना है। देखो, घंटी बजते ही छुट्टी हो गई। जैसे ही घंटी बजी छुट्टी हो गई। सीटी बजते ही रेलगाड़ी चल पड़ी। जैसे ही सीटी बजी रेलगाड़ी चल पड़ी। मेरे दौड़ते ही वो भाग गया। जैसे ही मैं दौड़ा वो भाग गया। देखो, ये एक जैसे ही वाक्य है, लेकिन सिर्फ अलग अलग तरीके से उसको बताया गया वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2, भाषा बात का क्वेश्चन नंबर 2, छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। नज़र पड़ना, नज़र आना, नज़र रखना, नज़रें नीची होना। देखो, सबसे पहले का वाक्यों में प्रयोग करना है नज़र पड़ना। बाहर से आती चमकती रोशनी पर मेरी नज़र पड़ी। नज़र रखना, पुलिस चोर पर नज़र रखे हुए है। नज़र आना, मोहित के चोरी सबके नज़र में आ गई। मोहित की चोरी सबके नज़र में आ गई। नज़रें नीची होना, चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उसकी नज़रें नीची हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे एक ही शब्द के 2 रूप दिए गए हैं। एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण है। क्या? एक ही शब्द के 2 रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा और कौन से शब्द विशेषण है। आकर्षक, आकर्षण। प्रभाव, प्रभावशाली। प्रेरणा, प्रेरक। प्रतिभाशाली, प्रतिभा। तो देखो, वह अपने हंसी मजाक वाले अंदाज के कारण आकर्षण का केंद्र बन गई। यह कलम देखने में बहुत आकर्षक है। देखो, आकर्षण और आकर्षक के 2 वाक्य तैयार किए हैं हमने। अब दूसरे, धूम्रपान का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गांधी जी का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। हमें इस कहानी से कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। यह पुस्तक प्रेरक कहानियों से भरी है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी से भाषा की बात, ये पूरे प्रश्न उत्तर समझ में आए ही होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।